Welcome back to pharma.com. So you already seen the name of a topic on a thumbnail. So yes, in this video we are talking about anti-epileptic drugs. So without wasting any time, let's jump to the video with a beautiful quote. If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Let's move towards our topic. So name of our topic is anti-epileptic drugs. So before we start, as usual, we are going to see the contents. फर्स्ट हम लोग देखेंगे इपिलेप्सी के बारे में कि इपिलेप्सी क्या है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग पढ़ने से पहले हम लोग को ये मालूम होना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी होती क्या है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग क्या होंगे कि जो इपिलेप्सी को रोकेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये तो मालूम होना चाहिए कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एपिलेप्सी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सीजर के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीजर, फिर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, देन उसका मैकेनिज्म, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एक्शंस ऑफ ड्रग्स, सम कुछ ड्रग का एक्शन आयन चैनल पर, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी कन्वर्जन ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को एंटी कन्वर्जन ड्रग भी बोलते हैं। अब देखते हैं एपिलेप्सी के बारे में कि एपिलेप्सी क्या है। इट इज abnormality in brain including brain tumor or vascular malformation such as arteriovenous malformation can cause epilepsy। ये एक abnormality है ब्रेन के अंदर, जो इसके अंदर जो ट्यूमर फॉर्म होता है ब्रेन के अंदर और वेस्कुलर माल फॉर्मेशन होता है सच एज आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन क्या होती है। It is rupture of arteries and veins that cause bleeding into brain or spinal cord। तो जो है आर्टरीज और वेन के अंदर रप्चर होता है जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो उसको बोलेंगे आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, जिसके अंदर लॉस ऑफ ब्लड होगा आर्टरीज और वेन्स से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रोक इज ए लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी। जो स्ट्रोक है तो ये लीडिंग कॉज है एपिलेप्सी का इन अडल्ट ओल्डर देन एज 35। जो 35 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड अडल्ट है तो उनके अंदर स्ट्रोक ये कॉमन है, और मीन्स जो एपिलेप्सी का जो कॉज है वो कॉमन है। तो अब लोग देखते हैं स्ट्रोक्स क्या है। डैमेज टू ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं सीजर के बारे में। इट इज सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन ब्रेन। जो अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा होता है ये ब्रेन के अंदर, क्योंकि डिस्टर्बेंस इन न्यूरॉन्स होता है। दैट कॉज चेंज इन बिहेवियर, जिसकी वजह से बिहेवियरल चेंज इन मूवमेंट्स होता है, इसको बोलेंगे सीजर। टाइप ऑफ सीजर देखते हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर, दो टाइप है इसके। उसके बाद बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। These are divided into two types as we have seen partial seizure and generalized seizure। तो partial seizure दो टाइप में डिवाइड है, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। तो सिंपल पार्शियल को दूसरा नाम है जैक्सोनियन बोल के है एक, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल जो है तो इसको दूसरा नाम है साइकोमोटर और टेम्पोरल लोब। एक टेम्पोरल सूचर होता है ब्रेन के अंदर, तो ये ब्रेन के पार्ट से बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम साइकोमोटर और टेम्पोरल लोब ऐसा नाम दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं जनरलाइज में चार टाइप में डिवाइड है जनरलाइज, अब्सेंस, टॉनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक और अटोनिक। तो अब्सेंस को पेटेट माल भी बोलते हैं और टोनिक क्लोनिक को ग्रैंड माल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। These are the drugs which is used to treat epilepsy। As we know that
एंटीपिलेप्टिक ड्रग मतलब क्या, ये जो इपिलेप्सी को रोकेगा या फिर प्रिवेंट करेगा, तो ऐसे लिखा है। एंड प्रिवेंट सीजर, सीजर हमने देखा कि जिसके अंदर बिहेवियरल चेंज होते हैं, बिहेवियरल, एंड उसके जो मूवमेंट्स रहते हैं उसके अंदर भी चेंज होता है क्योंकि ब्रेन के एबनॉर्मेलिटी की वजह से। प्रिवेंट करेगा सीजर को भी आइदर बाय डिक्रीजिंग एक्साइटेशन और इनहेंसिंग इनहिबिशन, या तो क्या करेगा, एक्साइटेशन को कम कर देगा या फिर इनहिबिशन को बढ़ा देगा। तो ऐसा मतलब उसका मैकेनिज्म है, उसके थ्रू ये काम करेगा और इपिलेप्सी को ट्रीट करेगा और प्रिवेंट करेगा सीजर को। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीपिलेप्टिक ड्रग। मेनली एक्ट बाय द थ्री मेन मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन इज इन्हांसमेंट ऑफ गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन। जो गाबा से होने वाले इनहिबिशन है तो उसको क्या करेगा, इन्हांस करेगा। दूसरा है इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल फंक्शन, जो सोडियम के चैनल के फंक्शंस जो है तो उनको रोकेगा, कैल्शियम चैनल के फंक्शंस को भी रोकेगा। तो ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू जो है तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग काम करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। तो उसमें पहला है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स में एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। उसके बाद है डीऑक्सी बार्बिट्यूरेट, उसकी एग्जांपल है प्रीमिडोन। उसके बाद है हेडेंटॉइन, फिनेटॉइन, फॉस्फिनेटॉइन, मिथेनटॉइन, इथेनटॉइन, ये चार जो है हेडेंटॉइन के एग्जांपल्स है। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, इसके एग्जांपल में आएंगे कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन। उसके बाद है सक्सिनेमाइड, इथोसक्सीमाइड एग्जांपल, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलेंगे गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर बोलेंगे, तो इसके एग्जांपल में आएगा वल्प्रोइक एसिड। बहुत बहुत टाइम जीपैड में ये एक क्वेश्चन भी आता है कि गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर कौन सा है, तो उसके अंदर जो है तो वल्प्रोइक एसिड उसका आंसर रहेगा। बेंजोडाइजेपिन, डायजेपम, लोराजेपम, क्लोनाजेपम, ये इसके एग्जांपल है। साइक्लिक गाबा एनालॉग्यू, तो इसके अंदर एग्जांपल है गाबापेंटीन, प्रिगैबेलिन। उसके बाद है फिनाइल ट्रायाजीन, तो फिनाइल ट्रायाजीन के अंदर एग्जांपल है लैमोट्रिगिन। न्यूअर ड्रग्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आएंगे जिसके अंदर है विगाबेट्रिन, टोपिरामेट, टियागेबिन, लीवीटेरासिटम, लैक लैकोसमाइड, जोनिसमाइड। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्शंस ऑफ ऑन आयन चैनल, जो ड्रग के जो एक्शंस है आयन चैनल के ऊपर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दो आयन चैनल है बेसिकली, सोडियम चैनल इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल इनहिबिटर। दो सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल पे ये जो ड्रग्स है एक्ट करके जो है एंटीपिलेप्टिक जो मैकेनिज्म है तो वो परफॉर्म करते हैं। तो सोडियम चैनल पे कौन एज ए इनहिबिटर काम करता है, तो फिनेटॉइन, कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिगिन, टोपिरामेट, जोनिसिमाइड, लैकोजामाइड, ये जो है ड्रग्स, तो ये एज ए सोडियम चैनल इनहिबिटर काम करते हैं। कैल्शियम चैनल इनहिबिटर बोल के कौन कौन काम करता है, इथोसक्सीमाइड, वल्प्रोइक एसिड, जोनिसामाइड, ये जो तीन ड्रग है एज अ कैल्शियम चैनल इनहिबिटर बोल के काम करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी। इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर। अच्छा, ये टाइप ऑफ सीजर के बेसिस पे जो है इसका ट्रीटमेंट है। तो पार्शियल सीजर अगर हुआ तो उसको हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तो कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिगिन, वल्प्रोइक एसिड, ऑक्सकार्बाजेपिन जो है तो ये ड्रग हम लोग दे सकते हैं टू ट्रीट पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर अगर टॉनिक क्लॉनिक है तो इसके लिए वल्प्रोइक एसिड, लेमोट्रिगिन, कार्बामेजेपिन देते हैं। एब्सेंस सीजर के लिए वल्प्रोइक एसिड, इथोसक्सीमाइड दिया जाता है। मायोक्लॉनिक सीजर के लिए वल्प्रोइक एसिड यूज होता है। उसके बाद है अटोनिक सीजर के लिए वल्प्रोइक एसिड यूज किया जाता है। फेब्राइल सीजर के लिए डायजेपम, स्टेटस इपिलेप्टिकस के लिए डायजेपम, लोराजेपम दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो if you haven't subscribed it.